तुमने ये लाइन तो सुनी होगी ना कि लोग कहते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज की कीमत होती है। अब जब लोग कहते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज की कीमत होती है तो उनका कहने का मतलब यही होता है कि दुनिया में हर एक चीज बिकाऊ है, कुछ भी खरीदी जा सकती है। बस तुमको उसकी सही कीमत लगानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं ये लाइन बोल रहा हूँ कि दुनिया में हर एक चीज की कीमत होती है तो मेरे बिल्कुल मतलब नहीं कि हर एक चीज बिकाऊ है, हर एक चीज खरीदी जा सकती है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर तुमको कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं कुछ भी की बात कर रहा हूँ, कुछ भी अगर चाहिए तो तुमको पहले उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तुमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुका तुमको वो चीज मिलने वाली नहीं। तुम एकदम सिंपल से एग्जांपल ले लो, एकदम पहले एकदम स्मॉल चीजों से स्टार्ट करते हैं। दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीजों को ले लो, कुछ ले लो, घर गाड़ी बंगला एनीथिंग कुछ भी ले लो। तुमको उसकी पहले कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाके तुमको चीज मिलती है। अगर घर में तुमको प्यार चाहिए, घर में तुमको रिस्पेक्ट चाहिए, तो भी तुमको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। उसके लिए तुमको वैल्यूएबल बनना पड़ता है, पैसे कमा के ला के देने पड़ते हैं, तुमको प्रोटेक्ट करना होता है घर को, और भी कई सारे टर्म्स होते हैं जो तुमको पूरे करने पड़ते हैं। अगर तुमको इवन भगवान से भी कुछ चाहिए, भगवान का भी प्रेम चाहिए, भगवान का भी आशीर्वाद चाहिए, तो तब भी तुमको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब तुम कहोगे अगर मैं लड्डू फूल माला नहीं चढ़ाऊंगा तब भी भगवान मुझसे खुश रहेंगे। बस भगवान तो प्रेम भाव के भूखे हैं। तो प्रेम भाव के भूखे तो तुमको भगवान को अपना प्रेम तो देना पड़ेगा ना। तुमको वो भी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्रद्धा भाव के भूखे हैं, तुमको अपनी श्रद्धा देनी पड़ेगी, अपना ईगो, अपना अहंकार देना पड़ेगा। जब तुम उनके आगे सर झुकाते हो तो क्या होता है, तुम अपना एक अहंकार उनको दे रहे होते हो। क्योंकि ऐसे किसी के आगे तो अपना सर नहीं झुका सकते कि भैया मैं तो बस आप ही का हूं, मैं सर झुका दे रहा हूं आपके आगे, नहीं करते। तो भगवान क्या करते हो, यानी तुम अपना उनको ईगो दे रहे हो। यानी कि अगर तुमको भी उनका आशीर्वाद चाहिए तब भी तुम क्या करते हो, उनको कुछ ना कुछ बदले में देते हो। उसको छोड़ दो, अगर जब तुम सांस लेते हो ना तो उसके लिए भी तुमको पहले एक सांस देनी पड़ती है। मतलब सांस छोड़ते हो तो जाके सांस मिलती है। ऐसा नहीं कि बस सांस खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। मतलब दुनिया में एवरीथिंग, तुम मुझे कोई भी एक चीज लिख कर नहीं दे सकते, कोई भी एक चीज नहीं बता सकते कि जिसकी कीमत ना चुकानी पड़ती। अगर तुमको कुछ भी चाहिए तो तुमको उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो आखिर में ये ज्ञान पेल क्यों रहा हूँ कि भाई दुनिया में तुमको जो चीज चाहिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि लाइफ में हर एक का कोई ना कोई गोल होता है। तुम्हारा भी कोई गोल है, मेरा भी कोई गोल है। हर कोई लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है। तुम भी कहीं पहुंचना चाहते हो, मैं भी। हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है। अफकोर्स तुम भी, मैं भी। मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ तो गोल होता है। अब मैटर ये है कि जो चीज तुम पाना चाहते हो लाइफ में, क्या तुमको पता भी है उसके लिए कीमत क्या चुकानी पड़ती है? या फिर क्या तुम उसकी उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो? या तुमको अब तक अगर वो चीज नहीं मिली तो क्या तुमने उसके लिए कीमत चुकाई है? तुमको लगता है यार चीजें मिल नहीं रही, बहुत हार्ड है, ऐसा है वैसा है। मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम जो भी बनना चाहते हो लाइफ में, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, 100%, में 100% डैम श्योर हूँ कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उस फील्ड में, जो उस चीज को पहले से अचीव कर चुका होगा। तुम्हारा कोई भी आइडल हो सकता है। तुम कुछ भी बनना चाहते हो लाइफ में, कुछ भी, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे नॉर्मल से गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो, या कुछ भी हो, कुछ भी हो। अगर तुम जो चीज बनना चाहते हो, जो चीज पाना चाहते हो, तुम्हारा जो भी गोल है, 100% कोई ना कोई वहां पहुंच चुका होगा। अब तुम उस पर्सन को देखो और एनालाइज करो और ये बताओ, क्या उसने उस चीज को पाने के लिए, जो चीज तुम पाना चाहते हो वही चीज अगर वो पा चुका है, क्या उसने उस चीज को पाने के लिए कीमत नहीं चुकाई है? चुकाई है ना। हो सकता है उसने उसके अपने पूरे पैसे लगा दिए हो, अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी। कितनी ज्यादा सैक्रिफाइसेस उसने की है। सैक्रिफाइस भी एक तरह की कीमत है। उसने कितनी सैक्रिफाइस की है, अपने रिलेशन की सैक्रिफाइस किया होगा, अपने हेल्थ की, अपने वेल्थ की, अपनी नींद की सैक्रिफाइस की होगी, अपने इंजॉयमेंट का सेक्रीफाइस किया होगा, न जाने कितनी चीजों की सेक्रीफाइस की होगी। और उसके लिए उसने न जाने कितना जी तोड़ हार्डवर्क किया होगा, दिनों रात मेहनत की होगी। मतलब बहुत सारी कीमत चुकाई है यहाँ तो। मतलब दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीजों में बस सिर्फ पैसे पैसे चुका तो हो गया। लेकिन जब बात आती है इन तरह की चीजों में तो इसमें कई टाइप की करेंसी चलती है। सैक्रिफाइस चलता है, हार्डवर्क चलता है, पेन चलता है, डिप्रेशन चलता है, और भी न जाने कितनी चीजें चलती है। तो उसने ये सारी करेंसीज चुकाई हैं, तब जाके वो चीज उसको मिली है। अब तुम ये बताओ कि तुम कितने चुकाए, या फिर सिंपल सा, तुमको पता भी है कि उसने क्या क्या चुकाई है? नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं अपने गोल को अचीव कैसे करूं। फिर जब मैंने थोड़ा सा मतलब खुद से बातें की तो मुझे ये समझ में आया कि यार जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ वहां पर कुछ लोग ऑलरेडी पहुंचे हैं ना। वो लोग पहुंचे कैसे? तो जब थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली तो मुझे भी समझ में आया कि वो लोग जब पहुंचे तो उसको पहुंचने से पहले उन्होंने कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, कुछ कुछ कीमत चुकाई है।
तो क्या मैं उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ? बिल्कुल हूँ। लेकिन क्या तुम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो? शायद नहीं। तो अगर तुम पहुंचना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो तुमको तो पहले कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत तो तुम तभी चुका पाओगे ना जब तुमको पता होगा कीमत क्या चुकानी होगी। तो तुमको करना सिंपल सी है कि कॉपी पेन उठाओ, अभी उठाओ, इस वीडियो के बाद उठाओ। मुझे पता है तुम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुमको सच में तुम्हारे गोल से लगा होगा, सच में तुम जो चीज बनना चाहते हो, जो चीज अचीव करना चाहते हो, तो तुम 100% से उठाओगे। हो सकता है एक दो लोग ही उठाए, लेकिन वो उठाएंगे जरूर अगर उनको वो चीज चाहिए तो कॉपी पेन उठाना और लिखना। सबसे पहले ये लिखना कि तुम जो चीज बनना चाहते हो, जो चीज जहां पहुंचना चाहते हो लाइफ में, क्या वहां पर कोई पहुंच चुका है? तुमको अच्छे से पता है कौन पहुंच चुका है। सबसे पहले उस बंदे का नाम लिखो और फिर लिखो कि उसने क्या क्या कीमत चुकाई है, क्या क्या कीमत चुकाई हर एक टर्म में, पेन में, सेक्रीफाइस में, डिप्रेशन में, पैसे में, एवरीथिंग, हर तरीके से उसने क्या क्या कीमत चुकाई है। उसके बाद अब तुम खुद से पूछो कि क्या तुम ये सारी कीमत चुकाने की तैयार हो? क्या तुम्हारे अंदर दम है वो सारी कीमत चुका सकते हो? अगर हाँ तो तुम पहुंच जाओगे, अगर नहीं तो कभी नहीं मिलने वाला। और सिर्फ बस लिख देने से नहीं कि हाँ मैं ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, तुमको कीमत चुकानी भी पड़ेगी। तुम बस सिर्फ लिख दो कि मैं कीमत चुका दूंगा, नहीं होने वाला। तुमको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो लास्ट में मेरा बस तुमसे दो ही क्वेश्चन है कि क्या तुमको पता है कि तुमको जहां पहुंचना है या जो चीज तुम अचीव करना चाहते हो उसके लिए क्या क्या कीमत चुकानी होगी? और दूसरा क्वेश्चन, अगर हाँ तुम्हें पता है तो क्या तुम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? अगली वीडियो में मिलते हैं। और जाते जाते एक बात और, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा लाइफ से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, तो तुम उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो लंबी रही तो यूट्यूब पर बनाऊंगा, अगर वीडियो का शॉर्ट में रहा तो इंस्टाग्राम पर अपलोड करूंगा। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा जरूर, और वो भी वीडियो फॉर्म में, ना कि टेक्स्ट फॉर्म में। सो तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन है पूछो। अगली वीडियो में मिलते हैं।